तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सैटरडे, कहानी रिकॉर्डेड, हालांकि लगातार रिकॉर्डेड, इसमें नई बात नहीं है, लेकिन तो शनिवार है आज, तो आज की कहानी, कल संडे छुट्टी, फिर आपसे मंडे मुलाकात होगी। आज की कहानी की फरमाइश भी बहुत सारे लोगों ने की थी और मुझे भी खुशी है इस कहानी को इसलिए सुनाते हुए कि पिछले कई सालों में, लगभग पिछले 6-7 साल हो गए, जब इस देश में हमने बाबाओं की बहुत सारी कहानी सुनाई और वो सारी गलत वजहों से वो बाबा जो है उनकी कहानी सुनानी पड़ी। चाहे वो आसाराम बापू हो, साई राम हो, बाबा राम रहीम हो, या और भी ऐसे लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है ऐसे बाबाओं की जो भक्तों के विश्वास को तोड़ते हैं और उनके बारे में जो जो सामने उनके कर्म कांड आते हैं वो सोच के यकीन भी नहीं होता कि ऐसे ऐसे बाबा हमारे देश में पड़े हुए हैं। लेकिन खुशी ये होती है कि कुछ ऐसे भी बाबा हैं इस देश में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, पहुँचे हुए संत, फ़कीर, महात्मा, बाबा, और उन्हीं में से एक की कहानी है। ये वो बाबा हैं जो खुद जब भी कोई भक्त उनका उन्हें भगवान का दर्जा देता तो उसे मना करते, उसे रास्ता दिखा देते, एक तरह से बाहर कर देते। शुरू से उनका ये कहना था कि मैं भगवान नहीं हूँ। और उस बाबा की कहानी ये कि दुनिया के सबसे जाने माने ताकतवर अमीर लोग भी उन्हें अपना गुरु मानते। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो एप्पल के मालिक या फिर फेसबुक के ओनर, ये सभी लोग इन बाबा को अपना गुरु मानते थे। स्टीव जॉब्स एप्पल का के जो मालिक, नाम या परिचय के मोहताज नहीं, उन्होंने बताया था कि वो बहुत पहले से इन बाबा को अपना गुरु मानते थे और भक्त थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हीं का एक बार जिक्र किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर में पहुंचे तो मार्क ज़करबर्ग ने ये उनको, प्रधानमंत्री को ये बताया कि करीब 10 साल पहले जब वो बड़े परेशान थे, फेसबुक को लेकर चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी और बड़ा मन में अजीब अजीब चीज़ें उठ रही थी, तब स्टीव जॉब्स ने ये सलाह दिया था मार्क ज़करबर्ग को कि तुम भारत जाओ और भारत में कैची धाम जाओ और कैची धाम में जाकर नीम करोली बाबा के पास जाओ। मार्क ज़करबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाकायदा जिक्र किया कि स्टीव जॉब्स के कहने के बाद वो भारत आए, करीब 1 महीना रुके और इस 1 महीना रुकने के बाद आखिरकार वो उत्तराखंड पहुँचे, नीम करोली बाबा के उस कैची धाम में। हालांकि जब मार्क ज़करबर्ग पहुँचे थे तब बाबा को समाधि लिए या उनकी मौत को 32 साल हो चुके थे, 32 ईयर्स। लेकिन वहाँ गए, उस कैची धाम के एक स्टाफ ने बाकायदा इंटरव्यू में बताया कि एक रोज़ उनके पास जो फेसबुक के सामाजिक काम वाम सब देखते हैं, google.org, वहाँ से एक फ़ोन आया था कि मार्क नाम का कोई शख्स एक दिन के लिए धाम में आना चाहता है। और उसी के बाद, तब उन्हें पता नहीं था, उसके बाद वो पहुँचे, सिर्फ एक किताब लेकर पहुँचे थे मार्क ज़करबर्ग, न कोई कपड़ा न बाकी कोई चीज़, और एक ही दिन के लिए रुकना था। लेकिन मौसम ख़राब हो गया, तूफ़ान आ गया, बारिश हो गई, इस वजह से उन्हें उस धाम में 2 दिन रुकना पड़ा। और 2 दिन रुकने के बाद वो गए। उन्होंने कहा कि उसके बाद से उनकी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। तो स्टीव जॉब्स, जिनको अपना गुरु मानते, मार्क ज़करबर्ग, जिन्होंने बाकायदा जिक्र किया, इसके अलावा हॉलीवुड की नामचीन हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स, वो तो लगातार आकर नीम करोली बाबा के इस कैची धाम में न मालूम कितने दिन गुजारे। उनका नाम गोविंद पल्लव पंत, जो अपने पूर्व मंत्री थे केंद्रीय, नारायण दत्त तिवारी, इनका परिवार आज भी वहाँ पे जाता है। तो ये सारे वो लोग। लेकिन नीम करोली बाबा क्यों मशहूर हुए, क्यों फेमस हुए और वो थे क्या, उनकी असली पहचान क्या थी, कोशिश करूँगा आज आपको समझाने की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के साथ बड़े सारे चमत्कार के किस्से जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने चमत्कार के किस्से हैं वो भी आपको सुनाऊँ। असल में जो बताया जाता है वो नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। ये उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे थे, शायद 1900 के आसपास इनकी पैदाइश हुई थी। और 11 सितंबर 1973 को कहते हैं इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, यानी कि समाधि ली। बाबा की कहानी जो शुरू होती है वो बताते हैं कि 1940 के आसपास
उत्तराखंड में भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी के पास नीम करौली बाबा पहुंचते हैं और वो वहाँ पे सड़क किनारे बैठे होते हैं। दूर पहाड़ी पे उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। वो उसे आवाज़ देते हैं, पूरन ज़रा यहाँ आना। ज़ोर से आवाज़ देते हैं, आवाज़ पूरन के कानों तक पहुँचती है। वो पहाड़ी से नीचे उतरता है और एक अजीब से बाबा जो सड़क किनारे बैठे हैं उनके पास जाता है, लेकिन वो हैरान परेशान, क्योंकि उसने इन बाबा को कभी देखा नहीं और वो हैरत में था कि आखिर बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। तो उसकी हैरानगी को देखते हुए बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ, तुम इन चीज़ों को छोड़ो, तुम एक काम करो, मुझे भूख लगी है, घर से खाना ले आओ। पूरन घर भागा भागा जाता है, अपनी माँ को बताता है कि एक ऐसे बाबा है, वो मुझे कह रहे हैं कि इतने जन्मों से जानते हैं, खाना दे दो। घर में उस वक्त दाल रोटी ही बनी हुई थी। गरीब परिवार का पूरन, वो वही लेकर आता है और बाबा को खाना देता है। बाबा खाना खा लेते। थोड़ी देर के बाद बाबा कहते हैं कि उससे तुम 2-4 और गाँव के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। उसी जगह पर पूरन जाता है, 2-4 लोगों को लेकर आता है। इसके बाद बाबा उनके साथ जहाँ सड़क पे बैठे हुए थे, वो एक छोटी सी नदी थी, नदी को पार करने के बाद जंगल में पहुँचते हैं। जंगल में पहुँचने के बाद एक जगह वो इशारा करते हैं और पूरन और बाकी लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे इस पत्थर को थोड़ा खोदो, इसके पीछे एक गुफ़ा है। पूरन थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि पूरी बचपन उसने वहीं गुजारी, उसी इलाके में, उसी जहाँ जंगल पहाड़ में। उसने कहा आज तक हमें कभी किसी गुफ़ा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन बाबा कहते हैं तुम खोदो उसको। खुदाई शुरू होती है और वाकई एक पत्थर हटता है और उसके पीछे एक गुफ़ा दिखाई देती है। सारे गांव वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी पर उन्हें इस गुफ़ा के बारे में कभी पता नहीं चला। और एक अजनबी बाबा यहाँ पे पहुँचता है और अचानक बताता है और वाकई गुफ़ा निकल आता है। उन्होंने कहा कि इस गुफ़ा के अंदर एक धूनी भी है। वो अंदर दाखिल होता है तो वाकई एक धूनी मिलती है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने इसको रखा हो। धूनी के साथ वहीं पे चिमटा भी पड़ा था। गांव वाले पूरे हैरान परेशान कि सारी चीज़ें क्या हैं। इसके बाद बाबा फिर अगला आदेश देते हैं। उस पत्थर के पीछे के गुफा में बाकायदा चिमटा, हवन कुंड, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी और ये ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी रखा गया है, बरसों से यहाँ नहीं पड़ा है। बाबा को वो लोग हैरानगी से देख रहे हैं, तब बाबा उनसे कहते हैं कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, ना मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ, बल्कि ये जगह है और ये हनुमान जी की जगह है और यहाँ पे हनुमान बैठेंगे। तो इसको पहले नदी के पानी से इसका शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद बाकायदा उसका शुद्धिकरण किया गया और वहाँ पे हनुमान जी को विराजमान किया गया। फिर उन्होंने बताया कि ये जगह जो है सोमवारी बाबा की तपस्थली है। ये बाबा ने पूरन और उन गांव वालों को बताया। धीरे धीरे वो जगह अपने आप में मशहूर होती गई गांव में और बाद में यही वो जगह है जिसे कैंची धाम के नाम से प्रसिद्धि मिली, मशहूरियत मिली। और यही वो जगह है जिसे कैंची धाम कहा जाता है, जहाँ दुनिया भर के भक्त पहुँचते हैं, आते हैं बाबा के लिए। उस दौर में उस वक्त गोविंद बल्लभ पंत एक बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे और वो और नारायण दत्त तिवारी जो कि उत्तराखंड और यूपी के भी चीफ मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ये दोनों बहुत ही बड़े भक्त थे बाबा के। तो एक बार कहते हैं कि अचानक ये खबर आई कि गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो गया, वो बीमार थे। ये बात बाबा तक पहुंचती है, वो सुनते हैं। उसके बाद जो खबर लेकर आया था कहते हैं कि ये गलत खबर है, क्योंकि अभी गोविंद बल्लभ पंत का वक्त नहीं आया, अभी उसे और जीना है। और ये वाकई बहुत सीरियसली खबर फैली थी कि उनकी तबीयत इतनी नाजुक थी कि बस वो गुजरने वाले हैं। लेकिन जब ये बाबा ने कहा उसके बाद ये बात सच साबित हुई। गोविंद बल्लभ पंत बीमार से ठीक हुए और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी वो आगे भी जिए। ऐसी एक किस्सा है कि एक बार नीम करौली बाबा दिल्ली में थे और बिरला मंदिर जो है दिल्ली में, वहाँ पे वो रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। बहुत सारे उनके भक्त, बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे थे बिरला निवास पर और वो सभी से मिल रहे थे। उनमें कुछ बांग्लादेशी भी थे और उन बांग्लादेशियों में से एक शख्स अचानक हैरान परेशान बाबा के पास आता है और वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक खुद ही नीम करौली बाबा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर निकलेगा और वो अपने देश का शहंशाह बनेगा, अपने देश पर राज करेगा।
इतना कहने के बाद कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे टाइम अपना बर्बाद मत करो और भाई की अगवानी की तैयारी करो जाकर। ये बात सुनकर वो शख्स और ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि क्या बात कर रहे हैं बाबा, वो कह रहे हैं कि वो जल्दी लौट आएगा, राज करेगा। यहाँ हालत ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मियाँ वाली जेल में कैद है। पाकिस्तान की सरकार ने उसको फांसी की सज़ा दे रखी है, कभी भी उसकी सज़ा पे तामील हो सकती है, वो मारा जाएगा। और बाबा कह रहे हैं तुम जाओ, उसकी अगवानी करो और देश पे राज करेगा। तो वो अजीब सी कैफियत, अजीब सी उलझन, लेकिन बाबा आगे कोई बात नहीं करते और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे अब मत खड़े रहो, तुम जाओ। इसके अलावा कोई बात नहीं करते और उसे रवाना कर देते हैं। वो शख्स वहाँ से चला जाता है। बाद में वो शख्स बताता है अपने इंटरव्यू में कि वो कौन था। वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था, जो बाबा से मिलने आया और जिसे बाबा ने कहा था तुम जाओ, तुम अपने भाई की अगवानी करो, देश पे राज करेगा। और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में बंद थे और बाकायदा जो है उन्हें सज़ाए मौत दी गई थी। लेकिन फिर जंग छिड़ती है, बांग्लादेश का जन्म होता है और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ये बात उससे काफ़ी पहले नीम करोली बाबा ने शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई से कही थी, तो वो तब उसे हैरत होती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बाबा के साथ जो चमत्कार की बातें हैं उस पर एक बाकायदा एक किताब लिखी गई है। एक रिचर्ड एल्पर्ट है, रिचर्ड एल्पर्ट रामदास, इन्होंने करोली बाबा के चमत्कारों पे बाकायदा एक बुक लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। मिरेकल ऑफ लव में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं जो करोली बाबा के नाम पर है। इसी में से एक उन्होंने जिक्र किया है, एक बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी का। अब ये अभी में अपने आप में सुनने में अजीब लगता है, बुलेट प्रूफ कंबल। तो ये जो कहानी है उसमें ये बताया गया है कि 1943 की ये इंसिडेंट है, घटना है। 1943 में बाबा एक बार फतेहगढ़ यूपी में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर अचानक शाम को पहुंच जाते हैं। वो बुजुर्ग दंपत्ति बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा को अपने सामने देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, खुशी भी होती है कि गरीब की कुटिया में बाबा खुद आए। बाबा वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद उनसे जो बन पड़ता, वो गरीब थे, वो बाबा के लिए करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और फिर चारपाई पर बाबा को एक कंबल देकर सोने की व्यवस्था करते हैं। दोनों मियाँ बीवी को अब नींद नहीं, क्योंकि बाबा सीधे उनके घर पर हैं और उन्हें इस बात का भी अफसोस कि बाबा आए हैं लेकिन वो उनकी ठीक से खातिरदारी नहीं कर पा रहे, उनके पास पैसे नहीं हैं, अच्छा उनको बिस्तर नहीं दे पाए। एक चारपाई पर एक कंबल देकर सुला दिया। इसी आत्मग्लानि में या ऐसी उसमें कि शायद हम बाबा के लिए अच्छा नहीं कर पाए, वो दोनों पूरी रात जागते रहते हैं बाबा की चारपाई के इर्द गिर्द वहीं बैठे हुए। इधर अचानक उन्हें आवाज़ आती है। पूरी रात ऐसा लगता है कि बाबा बहुत तकलीफ़ में है और वो चारपाई में हैं तो कंबल के अंदर, लेकिन वो करवट बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दर्द हो रहा है। उन्हें कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, आवाज़ भी वो वैसी कर रहे हैं जो कराहने की आवाज़ आती है। दोनों मियाँ बीवी परेशान, हिम्मत भी नहीं हो रही कि बाबा से कुछ पूछें, क्योंकि बाबा की नींद न खुल जाए। उन्हें ये भी लग रहा है बाबा शायद आधी नींद में है, लेकिन बाबा पूरी रात कराहते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं और उसी बेचैनी में दोनों बुजुर्ग पति पत्नी पूरी रात जाग कर काट देते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद बाबा उठते हैं और उसके बाद वो जो अपनी जो चादर कंबल था उसको लपेटते हैं और लपेट कर उस बुज़ुर्ग दंपत्ति के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को तुम ले जाकर गंगा में बहा देना। वो लपेट कर कंबल देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को एक तो खोलना मत और देखना मत खोल कर, बस इस कंबल को लो और जाकर गंगा नदी में तुम इसको बहा दो। बाबा की आज्ञा कर, लेकिन जाने से पहले बाबा ये भी कहते हैं कि इसको बहा देना और तुम्हारा जो बेटा है वो अगले 1 महीने में तुम्हारे पास घर लौट आएगा, तो तुम खुश हो जाओ। इतना कहते हैं ये 2 चीज़ें और बाबा वहाँ से फिर विदा ले लेते हैं और चले जाते हैं। पहली ये कि कंबल को देखना मत, गंगा में बहा देना। दूसरी ये कि 1 महीने में तुम्हारा बेटा घर लौट आएगा।
पति पत्नी बाबा के जाने के बाद उस कंबल को लेकर गंगा नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो कंबल को उठाकर चल रहे थे तो अचानक उन्हें लगता है कि इस कंबल के अंदर लोहे की कुछ चीज़ें हैं। अब उनके अंदर मन में जिज्ञासा जागती है कि खोल कर देखा जाए कि इस कंबल में है क्या। लेकिन फिर बाबा का आदेश याद आता है कि इसको खोल कर मत देखना। फिर उन्हें लगता है कि अगर हमने खोल के देखा तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो वो अपनी इस जो क्यूरियोसिटी थी उसको दबा लेते हैं और कंबल को खोलते नहीं और ले जाकर नदी में कंबल को बहा देते हैं। बहाने के बाद वापस लौट आते हैं। बात आई गई हो जाती है। ठीक 1 महीना बीतता है। 1 महीने के बाद इनका इकलौता बेटा घर लौटता है, यूपी। इनका जो बेटा था वो बर्मा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध जारी था और चूंकि उस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से इस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा बर्मा फ्रंट पर जंग लड़ रहा था और वहीं गया था। और जिस बर्मा फ्रंट पर लड़ाई हो रही थी वहाँ जापानी सैनिकों के साथ लड़ाई थी और इनका बेटा जो था ये ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वहाँ लड़ाई लड़ रहा था। घर आने के बाद उसने बताया कि वो कैसे आया वही बता सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कभी ज़िंदा अपने घर लौटेगा और अपने माँ बाप को देख पाएगा। उसने बताया कि 1 महीने पहले एक रात अचानक जापानी सैनिकों ने धावा बोल दिया और हम जो सारे सैनिक थे वो कम पड़ गए और एक एक कर हमारे सारे साथी मारे गए। चारों तरफ गोलियां चलती रही, पूरी रात गोलियां चलती रही और गोलियां मेरे इर्द गिर्द से निकलती रही। एक एक कर मैंने अपने साथियों को मरते हुए देखा और मेरा ये था कि मौत यकीनी है, अब मैं आज कल की सुबह देख नहीं पाऊंगा। लेकिन नामालूम क्या हुआ कि वो सारी गोलियां मेरे इर्द गिर्द से निकल गई, मुझे कोई भी गोली नहीं छुई और सुबह होने से पहले जो बाकी के ब्रिटिश सेना की टुकड़ी थी वो उस मोर्चे पर आ गई। उनके आते ही जापानी सैनिक पीछे हट गए और उनके आने से फिर उसकी जान बच गई और आज वो अपने घर पर है। जब ये बात उसने बताई कि ठीक 1 महीने पहले पूरी रात कैसे गोलियां चलती रही, वो गोलियों के बीच में था, तो माँ बाप ने याद किया वो रात वही थी ठीक 1 महीने पहले जब बाबा नीम करोली इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर आए थे और सोए थे और पूरी रात वो करा रहे थे उस कंबल के अंदर और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ तकलीफ़ है, ज़ख्म है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। तो फिर उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि दरअसल उस रात उस कंबल के अंदर जो कुछ हो रहा था वो वहाँ फ्रंट पर उनके बेटे के साथ हो रहा था। और जब बाबा ने कहा कि इस कंबल को लपेट कर नदी में फेंकना और देखना मत कि इसके अंदर क्या है, और उन्हें लगा था कि शायद इसके अंदर कुछ लोहे की कुछ चीज़ें हैं, तो उन्हें लगा कि शायद ये वो सारी गोलियाँ थीं जो उनके बेटे को नहीं लगी और उसकी जान बच गई। ये किस्सा बड़ा मशहूर हुआ। ऐसी बात नामालूम बहुत सारी कहानी है नीम करौली बाबा की। कभी उत्तराखंड जाने का मौका मिले आपको, कैची धाम बहुत ही मशहूर है और यहाँ पे ख़ासतौर पर अमेरिकी बहुत आते हैं और हिंदुस्तान में भी, मतलब पूरी दुनिया में इनके करोड़ों भक्त हैं बाबा नीम करौली के। खूबसूरत जगह है कैंची धाम जहाँ पे ये उनका धाम है और आज भी बाबा के फॉलोअर्स वैसे ही हैं, उनके मानने वाले वैसे ही। जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वो एप्पल के मालिक हों स्टीव जॉब्स, चाहे फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग या बॉलीवुड की नामचीन हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स, ये सारी हस्तियाँ यहाँ पे आती हैं ख़ासतौर पे कैंची धाम पर और बाकी देश विदेश से तमाम लाखों करोड़ों लोग भी आते हैं। तो इनके किस्से, इनके मिरेकल, इनके चमत्कार की बहुत सारी कहानियाँ हैं। कई लोगों ने, क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने ये कहा था कि आप नीम करौली बाबा की कहानी सुनाएं, तो मुझे लगा इसीलिए मैंने इस पर काफ़ी फिर जो कुछ जानकारी मिली आप तक पहुंचाया। उम्मीद है बाकी अगर इस बारे में आपके पास और भी ज़्यादा जानकारी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी दिन उसको भी शेयर करेंगे। और कभी मौका मिले तो उत्तराखंड जाइए, वैसे भी खूबसूरत जगह है उत्तराखंड, और कैंची धाम ज़रूर होकर आइए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें आपको और बता देता हूँ। एक, हमारे साथ अभी जो आजकल कहानी शूट हो रही है, कैमरामैन वकार साहब हैं, पीछे खड़े हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे। विनोद शिकारपुरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनकी रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, लेकिन फिर दूसरी रिपोर्ट जब उन्होंने की तो पॉजिटिव
पिछले करीब 3.5 महीने से हम दोनों साथ हैं। तो विनोद शिकारपुरी का पॉजिटिव पाया जाना मेरे लिए भी थोड़ा धक्का था। वैसे मैंने अपनी भी फिर से एक बार और टेस्ट करा लिया है, जिसकी अभी रिपोर्ट आनी है, बट कोई ऐसा सिम्टम नहीं है और अपना ख्याल भी रख रहा हूँ। जैसा बार बार कहता हूँ कि मास्क कभी कहानी सुनाते वक्त उतारता हूँ, वरना फिर कैमरे से हटते ही मास्क पहन लेता हूँ। एक और हमारे साथी संजय शर्मा हैं। हम दोनों बहुत शुरुआत से ही साथ रहे, जनसत्ता में भी, फिर आज तक में भी। बेहद टैलेंटेड संजय शर्मा, खूबसूरत लिखने वाला, खूबसूरत बोलने वाला, कई भाषाओं का ज्ञानी। वो भी कोरोना पॉजिटिव है और इस वक्त एडमिट है, लेकिन अब उसकी हालत अच्छी है। तो दुआ कीजिएगा इन दोनों के लिए कि जल्द से जल्द ये ठीक हों, वापस फील्ड में आएँ, फिर से वैसे ही काम करें। और बाकी आप लोग भी अपना अपना सब ख्याल रखिएगा कोरोना में, क्योंकि वो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन आ ना जाए, लग ना जाए, तब तक ढिलाई न बरतें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और पालन करें मास्क का, हाथ धोने का, दूरियों का। और बाकी जो लोग जिनको कोरोना हुआ उनके लिए दुआएं भी कीजिए कि सब फटाफट अच्छे हो जाए। तो मुझे लगा कि ये विनोद शिकारपुरी और संजय के बारे में भी आपसे शेयर करना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे रहिए, यही दुआ है मेरी। आपसे अब मुलाकात होगी मंडे को, नए हफ्ते में, नए दिन के साथ। संडे छुट्टी कीजिए, सब कुछ कूल रहे, हमारे लिए भी कूल रहे, कोई ऐसी चीज़ बड़ी ना हो घटना जिससे संडे बेकार जाए। तो मुलाकात मंडे को किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।